अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो कल वाले सबक में जो रिपीट किया अभी थोड़ी देर पहले, ये हमारा आज का सबक। यहाँ पे लफ्ज देखिए MORNING, MORNING 3 and 4 का कॉम्बिनेशन है, इसको याद करना है। MORNING एम क्या आवाज देगा, ओ क्या आवाज देगा, आर क्या आवाज देगा, ओ अलिफ और वाव मिली जुली आवाज देगा। वाव भी पढ़ सकते हैं, अलिफ भी पढ़ सकते हैं। एन नून क्या आवाज देगा, आई जेर क्या आवाज देगा, एन नून क्या आवाज देगा, जीवा क्या आवाज देगा। अब हम इसको जोड़ करेंगे। निमल मां रेमकुफ और नून जेर नून एन मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब है सुबह। मॉर्निंग का क्या मतलब है, मॉर्निंग का क्या मतलब है सुबह। हम अक्सर देखते हैं फिल्मों में गुड मॉर्निंग कह रहे होते हैं लोग। गुड मॉर्निंग का मतलब है अच्छी सुबह, यानी सुबह बखैर। नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज है MIRROR। इसका दो कॉम्बिनेशन है, या तो 2 to 2 या फिर 4 and 2। MIR गलत पढ़ा, MIRROR मिरर। एम मीम क्या आवाज देगा, आर रे क्या आवाज देगा। सारे सोए हो गधे हो। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं इतना बेवकूफ है, मैं जानबूझकर गलत पढ़ता हूँ लफ्ज, ये भी मेरे साथ रिपीट करता जा रहा है। रट्टी तोता। चल जी, आई जबर की आवाज देगा, जेर की आवाज देगा, डबल आर यहाँ पर पेश की आवाज देगा, ओ यहाँ पर जबर की आवाज देगा, आर रे की आवाज देगा। लफ्ज बन जाएगा मीम जेर मिर जबर रर मिरर। लेकिन डबल आर है तो यहाँ पे डबल आर भी हो सकता है। मीम जेर मिर रे जबर रर मिरर। मिरर का क्या मतलब है, आईना। मिरर का क्या मतलब है, NAME। इसका 4 का कॉम्बिनेशन है, NAME। एन नून क्या आवाज देगा, ए बड़ी की आवाज देगा, एम मीम क्या आवाज देगा, ई साइलेंट रहेगा। तो नून बड़ी है ने निमकुफ नेम। नेम का क्या मतलब होता है, नाम। ठीक है, नेक्स्ट आओ तो इस्लाम में चलते हैं। चलो ब्रेक लगा दो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हाउ टू इस्लाम में। हाउ टू इस्लाम में बेटा कलम में 2 अल्फाज सीखे थे, अशहदु अल्लाह। अशहदु अल्लाह, अशहदु का क्या मतलब है, हाथ खड़ा करना है, हाथ खड़ा करना है। वीडियो में शामिल कर भाई। हाँ जी, अशहदु का मतलब क्या है, गवाही देना। मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ। सामने से मैं रिपीट कर देता हूँ पहले। अशहदु आ का मतलब होता है मैं, आ का क्या मतलब होता है, मैं, आना से निकला। अशहदु मैं गवाही देता हूँ। अशहदु का क्या मतलब है, मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, या मैं शहादत देता हूँ। शहादत से निकला है, ठीक है। चलो शहादत का तो मसला है, बाद में आते हैं। अच्छा, अला का क्या मतलब है, आ का क्या मतलब है, पहला यहाँ पे के है। ला का मतलब क्या होता है, ला का क्या मतलब होता है, ला ला क्या मतलब होता है, क्या मतलब है, ला का क्या मतलब है, नहीं है। ला का क्या मतलब है, नहीं। आज थोड़ा सा आगे चलते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्लाह है, यह है अला। ये है इल्ला। देखें अला और इल्ला में क्या फर्क है, अशहदु अल्लाह और इल्ला में फर्क। अला का मतलब होता है के नहीं है, इल्ला का मतलब होता है के सिवाय। इलाह का क्या मतलब बताया था आपको, इलाह का क्या मतलब बताया था, हाथ खड़ा करना है। इलाह क्या बताया था, हाथ खड़ा करना है। बड़े लगा इलाह
नहीं है कोई इबादत के लायक इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवाय। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये पहला कलमा था, ये दूसरा कलमा सीख रहा हूँ, आप लिखते रहो, इसे नोट करते रहो। मैं पूछूंगा इसका ये मतलब नहीं है मैं हमेशा नहीं पूछूंगा। फिर मौलाना दिगा शरीफ भी शुरू करूंगा इंशाल्लाह। फिर मौलाना दिगा शरीफ जब शुरू होगा ना तो फिर पाकिस्तान में आगे चलना है। इलाहा का मतलब होता है झुकाने के काबिल, लायक, झुकाने के लायक, या फिर इबादत के लायक। ठीक है, या फिर माबूद। वीडियो में अच्छा, तो ला का क्या मतलब है? अला का मतलब के नहीं है। इल्ला का मतलब क्या है? सिवाय। इल्ला का क्या मतलब है? सिवाय, के सिवाय। इल्ला का क्या मतलब है? के सिवाय। अशादु मैं गवाही देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ, अल्लाह के नहीं है। इलाहा माबूद, इलाहा का क्या मतलब है? माबूद, इबादत के लायक, झुकाने के लायक। इल्ला सिवाय, पहला कलमा आ गया ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशादत शामिल हुआ ना, उल्लू चलते हो अल्लाह, ला ला इलाहा इल्लल्लाह, पहला कलमा हो गया ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह। ठीक है, इसमें देखिए अशादो शामिल किया हमने, ला इलाहा इल्लल्लाह, वही पहला कलमा है। लेकिन अशादो का मतलब है मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। यहाँ पे देखिए दोबारा अल्लाह ताला, अशादो का मतलब है मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के नहीं है, इलाहा माबूद, झुकाने के लायक, इबादत के लायक। ठीक है, इल्ला सिवाय, मां सिवाय, अल्लाह अल्लाह के, यानी अल्लाह के सिवा हमें कोई झुका नहीं सकता, अल्लाह के सिवा कोई हमें इबादत के लायक नहीं नजर आता, अल्लाह के सिवा हम किसी के आगे झुक नहीं सकते। ये मौलाना देगड़ा शरीफ से पूछें कि हम झुके हुए हैं। ठीक है, मौलाना देगड़ा है ना हमारे पाकिस्तान में एक, तो डॉलर को सलाम करता है, अल्लाह को सलाम नहीं करता, हो अल्लाह से नहीं करता। डॉलर जब उसे मिल जाए ना फिर हर अच्छाई उसे बुरी लगती है, हर बुराई उसे अच्छी लगती है। मौलाना देगड़े के लिए इतना ठीक है ना। तो ला इलाहा का क्या मतलब है? नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। तो हर लफ्ज का अलग